श्री गुरुदेव दत्त। श्रीनगर की घटना देखी है ना। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसको शिलालेख से ऊपर से मिटा दिया। जो प्लेट होती है उसके ऊपर से। इनकी सोच देखिए आप लोग। ये जो फाइट है ना पूरे विश्व में, ये सोच की है। इसलिए हम लोगों ने विश्व विचार क्रांति इस उद्देश्य से वर्षों पहले इस उद्देश्य से हम लोग ने लिखना शुरू किया था। जो परमपिता परमात्मा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उसके हिसाब से आज तक लिखते जा रहे हैं। और आजकल तो यूट्यूब का चैनल है तो आपसे सीधा संवाद करते हैं। तो बस आप ये सोच देखिए। धर्म जरूरी है, लेकिन धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं है। अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो आपका धर्म कैसे बचेगा। राष्ट्र बचाने के लिए, पांडवों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या खेल किए थे आप सबको मालूम है ना। कई जगह हमको लग रहा था कि ये कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो धर्म से भी बड़ा राष्ट्र है। अगर राष्ट्र नहीं है तो भी धर्म ही नहीं रहेगा। राष्ट्र है तो धर्म है। ये सोच बदलने की जरूरत है। जिन लोगों ने ये अशोक स्तंभ को मिटाया है ना, आप 4 आदमी 10 आदमी को मतलब सजा दोगे, उससे क्या होगा। जहां से ये सोच दिमाग में डाली जाती है ना, वो सेंटरों को बंद करने की जरूरत है। वो उनके जो यथाकथित जो इनके शिक्षक है, मास्टर है, जो उनकी भी सोच बदलने की जरूरत है। सुना है कि चाइना में ऐसा ही कर रहे हैं वो लोग। इन लोगों की सोच ही बदल रहे हैं। उसके लिए बाकायदा उन लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर भी रखे। तो ये जो गलती है ना, ये सोच की है। जब तक सोच नहीं मरेगी तब तक ऐसा कुछ न कुछ होता ही रहेगा। 10 दिन पहले ही मैंने कहा था, ग्रहण से पहले, कि कुंभ राशि में ग्रहण है तो गुजरात, सूरत, सौराष्ट्र, पूरा गुजरात के सराउंडिंग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान तक प्रकृति का प्रलय दिख रहा है। अभी देख लो उत्तर गुजरात में कल भी कितनी बारिश हुई। ठीक है, अभी भी गुजरात टारगेट पे है। मैं 2 साल पहले कच्छ घूमने गया था। तब गांधी डैम जैसे ही मैंने एंट्री मारी थी, बाई रोड ही में जाता हूँ, कहीं पे जाता हूँ, तो प्रकृति ने जो मुझे इशारे किए, मैंने कई दोस्तों के साथ भी 1-2 बार बात किया है जो गांधीधाम से ही है। तो मैंने जैसे ही गांधीधाम में एंट्री मारी, मैंने गाड़ी रुक दी, आकाश की ओर मैंने देखा। तब मेरे साथ मेरा परिवार ही था। मैंने अपने परिवार को बताया, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, मेरी माता को, कि माँ इधर फिर कुछ न कुछ होने वाला है। ये प्रकृति के इशारे मुझे अच्छे नहीं दिख रहे। देखो अब क्या होता है। जल प्रलय होता है कि फिर से अर्थक्वेक आता है। और ऐसे भी गुरु महाराज ने तो इशारा किया ही था मुझे कि कर्क के सराउंडिंग
बहुत बड़ा भूकंप आएगा जिसका इतिहास लिखा जाएगा। और जहाँ तक मुझे ख्याल है मोर देन 10, शायद 14 के ऊपर। देखिए आगे परमात्मा की क्या इच्छा है। लेकिन मैं 2 साल पहले जब कच्छ भुज गया था और जैसे ही मैंने गांधीधाम में एंट्री मारी थी, तब मैंने जैसे वो दिशाएं मेरे से बात कर रही थी, मेरा चलता तो मैं उधर उधर से ही वापस सूरत आ जाता। कई बार ऐसा होता है, तो मैं वो स्थान ही छोड़ देता हूँ। मैं उधर मेरे गांधीधाम के जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात भी किया था। मैंने 10 दिन पहले भी बोला था कि गुजरात के माथे पे घात है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मातृभूमि जन्मस्थल भी गुजरात ही है, वडनगर। दिख रहा है तो कुछ न कुछ तो होगा। अभी जो ये जल प्रलय चल रहा है उत्तर गुजरात में, तो वो बात उधर तक ही खत्म हो जाए तो ठीक है, बाकी आगे परमात्मा की इच्छा। ये चंद्र ग्रहण और आने वाला जो सूर्य ग्रहण है, वो एक बात का तो इशारा करते हैं कि इस वर्ल्ड के टॉप 5 जो नेशन है, मतलब दुनिया के जो 5 बड़ी महाशक्ति है, उसके जो सर्वे सर्वा है नेता, उनके साथ कुछ हो सकता है या उनको बड़ी चैलेंज मिल सकती है। मैंने ग्रहण से पहले भी बोला था कि कई देशों में सत्ता पलट सकती है, कई नेताओं की मतलब कुर्सी जा सकती है, कई जगह जन आंदोलन हो सकता है। तो आज ही देखिए नेपाल में क्या हो रहा है। आधे से ज़्यादा नेपाल में कर्फ्यू है, स्टूडेंट रोड पे आ गए और मोदी सरकार का इस्तीफा मांग रहे। कई दोस्त मुझे पूछ रहे कि सर ये ग्रहण में जो चंद्रमा एकदम रेड हो जाता है, लेकिन ब्लड जैसा रेड, तो उसमें परमात्मा के क्या इशारे हैं। जहां जहां भी ये ब्लड मून दिखा है, वहां वहां एक्शन तो जरूर होगा। वो देश, वो स्टेट, उसकी पुलिस, उसकी आर्मी एक्शन में आ सकती है, या उनके ऊपर मतलब कोई टेररिस्ट अटैक जैसा अटैक भी हो सकता है। हमारे देश में देखा है तो हमारी पुलिस पे, हमारे सोल्जर्स पे, जैसे अभी पिछले टाइम कश्मीर में हुआ था, फिर उसके बाद पुलवामा, हाँ, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। तो कुछ ऐसा हो सकता है जिससे भारत सरकार, भारत की मिलिट्री एक्शन में आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पूरे देश में जन आंदोलन हो, लोग रोड पे आए तो सरकार को मजबूरन आर्मी को सौंपना पड़े। देखते हैं, नवंबर तक का वक्त बहुत क्रिटिकल है, भारत के लिए भी बहुत क्रिटिकल है और हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बहुत क्रिटिकल है। कई बार ये चक्रवात के प्रेशर से भी भूकंप आता है। गुजरात के सिर पे और सराउंडिंग जो स्टेट है उनके माथे पर तलवार लटक रही है, वो दिख रही है मेरे को, उसी टाइम से दिख रही थी। अगर ये बारिश से ही सिमट जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे परमात्मा की इच्छा। ऐसे सिटीजन भी आपको ट्रैवलिंग में या कहीं पे भी कुछ कोई चीज़ डाउटफुल दिखे तो तुरंत पुलिस को जान करनी चाहिए। मतलब हम ऐसे माहौल में एंट्री मार दिए हैं, खास करके ये 7 से 21 तारीख का जो वक्त है वो बहुत क्रिटिकल है।
भारत की दोनों साइड एक्टिव हो सकती है। बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, ईस्ट और वेस्ट। भारत सरकार को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे रसिया यूक्रेन और नाटो के साथ अकेले भिड़ रहा है, वैसे भारत को भी सज्ज होना पड़ेगा। क्योंकि जो जंग होगी बहुत लंबी चलने वाली। हम सबको कुछ न कुछ सेक्रीफाइस तन से, मन से, धन से देना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की लीला सबको याद है। तो उनके टाइम भी बारिश इसी तरह, मतलब इंद्रदेव नाराज थे, तो भगवान कृष्ण थे, उन्होंने गोवर्धन उठा लिया और पूरे गांव को बचा दिया था। बस उसी प्रकार की बारिश अभी हो रही। अभी फिर से भगवान कृष्ण को किसी न किसी अपने स्वरूप में आके फिर से वो भोली प्रजा को बचाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसी तरह किसी न किसी स्वरूप में कोई न कोई गोवर्धन पर्वत को उठा के, मतलब ये एक सिंबल है, ये मासूम भोली भाली प्रजा को ये बारिश के इंद्रदेव के कहर से बचाना पड़ेगा। मेरे एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजा, जो वीडियो ऑस्ट्रेलिया से आया था। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक रैली निकाली गई और उनके टारगेट पे हम एनआरआई थे कि सबको निकालो। तो वो लोग एक जगह इकट्ठा होकर स्पीच दे रहे थे। तो वहाँ जो हमारा इंडियन जो अपने आप को अभी ऑस्ट्रेलियन बता रहा था, उधर वो स्पीच देते हुए कि मैं तो ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन है, आप दूसरे इंडियंस को निकालो, मैं तो ऑस्ट्रेलियन हूँ। इसी तरह का उसका कहने का मतलब है। तो वो एक गोरा आया, उसके हाथ से माइक छीन लिया था। तो मेरे दोस्त ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर, आप इन जैसे लोगों को बचाने के लिए ये एनआरआई के ऊपर इतनी प्रेडिक्शन दे रहे हैं। मैंने कहा मैं इन लोगों के लिए प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, तो प्रेडिक्शन देना मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। मैं जो भी बता रहा हूँ परमात्मा की इच्छा से बता रहा हूँ, और उनकी इच्छा है कि ये बात उन तक पहुँचे। और वो बात ये लोगों के लिए नहीं है जो अपने आप को ब्रिटिश समझते हैं, अमेरिकन समझते हैं, कैनेडियन समझते हैं, ऑस्ट्रेलियन समझते हैं, और ये इस राजनीति से उनको कुछ लेना देना नहीं है। जिनका बॉर्न भी उधर ही हुआ है, जिनको इस संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, ये सब किसी से कुछ लेना नहीं है। वो 100% ऑस्ट्रेलियन हो गए, कैनेडियन हो गए, अमेरिकन हो गए, यूरोपियन हो गए, तो उनके लिए ये है ही नहीं। परमात्मा और मुझे उन्हीं एनआरआई से फीलिंग्स है कि वो लोग उधर तो है, लेकिन आज भी उनके अंदर इस मिट्टी के लिए लगाव है। आज भी उनको सनातन धर्म और संस्कृति के प्रति मान है, सम्मान है, और उस तरह जीने की कोशिश भी करते हैं। बाकी की वो जो सब वो खुद को ऑस्ट्रेलियन समझते हैं, खुद को एक अब कैनेडियन ही समझते हैं, तो इनके लिए ये सब बात हम करते भी नहीं, और परमात्मा को भी उनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग ऐसी परिस्थिति हो जाए ना, आना चाहे तो उसको आने भी नहीं देंगे। परमात्मा उनके वो बच्चे जो विदेश में है, अच्छे काम काज के सिलसिले में, कोई अच्छी जॉब के सिलसिले में,
बिजनेस के सिलसिले में, जो बरसों से भी है, लेकिन फिर भी उनका दिल दिमाग ये मातृभूमि को समर्पित है। अभी भी वो सनातन धर्म और उसकी संस्कृति में बिलीव करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, जप करते हैं। कहीं मैं एनआरआईस को जानता हूँ जो शाकाहारी जीवन जीते हैं। हाँ, उनके बच्चे भी रामकृष्ण को प्रणाम करके फिर अपने गंतव्य के लिए निकलते हैं। तो ये जो सब हम बता रहे हैं परमात्मा की कृपा से, तो वो सब इनके लिए है, उनके लिए नहीं है कि जो ऑलरेडी अपने आप को अभी ऑस्ट्रेलियन ही समझते हैं, कैनेडियन ही समझते हैं कि भाई अब तो हम अमेरिकन हो गए हैं, हमारा राष्ट्र तो अब अमेरिका है, हमारा राष्ट्र अब तो कनाडा है। उनके लिए ये बातें हैं ही नहीं। उनके लिए ना मैं बोलता हूँ ना परमात्मा की कोई इच्छा है कि वो जो भी लोग जो विदेश जाके इस देश का सनातन धर्म और उसकी संस्कृति को भूल गए हैं, हमारे राष्ट्र को एक तुच्छ निम्न कोटि का समझते हैं, इंडियंस को गाली देते हैं, उनके लिए संदेश है ही नहीं। ना तो हमको उनमें कोई इंटरेस्ट है, ना परमात्मा को। वो इन फ्यूचर में मजबूरी में आना भी चाहे, जो अभी अपने आप को ऑस्ट्रेलियन बता रहे हैं, कैनेडियन बता रहे हैं, ब्रिटिश बता रहे हैं, मजबूरी में आना भी चाहे तो मुझे नहीं लगता परमात्मा उनको आने भी देंगे। भूल जाओ, जो अपनी संस्कृति को भूल गए, संस्कार को भूल गए, अपनी माता समान मातृभूमि को भूल गए, उनके लिए कोई फीलिंग्स ना तो हमको है ना तो परमात्मा को रहेगी। मेरे दोस्त लोग बोलते हैं ना कि आपका वीडियो हम लोग उनको भेजते हैं तो गाली देते हैं, बकवास करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वीडियो है ही नहीं, ये संदेश उनके लिए है ही नहीं। मत भेजो ऐसे लोग, उनको उधर ही मरने दो। हाँ, मैंने बोला ना, इन फ्यूचर में ऐसा वक्त आएगा और वो चाहेंगे तो भी नहीं आ पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि परमात्मा उनको आने भी देंगे। परमात्मा का जो ये संदेश है वो उनके लिए ही है कि जो इधर कुछ मतलब अच्छा नहीं कर पाया, अच्छी तरह से धंधा व्यापार नौकरी में सेटल नहीं हुए, कुछ न कुछ वजह से जिसको भी उधर जाना पड़ा, 20-25 साल से रह गए, 40 साल से रहे, लेकिन फिर भी उनको आज भी सनातन धर्म और उसकी संस्कृति प्रति लगाव है। ये देश के लिए अभी भी उनको प्रेम है, प्यार है, तो उनके लिए ही ये संदेश है। और 1992 से हम जो बता रहे हैं तो उनके लिए ही बता रहे हैं, नहीं कि ये सब बाकी के लोगों के लिए जो अपने सनातन धर्म को भूल गए, उसके संस्कार को भी भूल गए, अपने राष्ट्र को गाली देते हैं, यहाँ की पब्लिक को गाली देते हैं। उसमें ना तो हमको इंटरेस्ट है ना तो परमात्मा को है। मैं बोला कि वो लोग मजबूरी में फिर इन फ्यूचर में आना भी चाहे तो मुझे नहीं लगता कि परमात्मा उनको वो मौका भी देंगे। इनकी बातें सुन के दुखी मत हो। जो अपने आप को अभी ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन, ओरिजिनल कैनेडियन, ओरिजिनल अमेरिकन समझ रहे हैं ना, उनके साथ भी वही इंसाफ होगा जो यूरोप और नाटो के साथ होने वाला है, जो ये गोया के साथ होने वाला है। हाँ, मैंने इसीलिए बोला कि इनको इधर आने का चांस भी परमात्मा दे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मैंने बोला है ना, एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, आज मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये जो एनआरआई है और जो इंडियन है उसके बीच में सैंडविच होने वाले। ये लाइन आपको बाद में समझाएगी, अपने आप समझ में आ जाएगी। नहीं आएगी तो ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये सीक्रेट है। तो वो क्या बता रहा था उधर, वो स्पीच दे रहे थे ना, ऑस्ट्रेलिया में रैली निकली तो वो क्या बता, मैं ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन हूँ, है इंडियन, लेकिन क्या बोल रहा था, मैं ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन हूँ, जो दूसरे हैं वो अभी भी इंडियन है, उनको निकालो। हम लोग जब गुलामी में आए थे ना, उस वक्त भी ऐसा ही माहौल था।
हम्म, हमारे बीच में एकता नहीं थी। गुलामी के हमने 1500-2000 साल निकाले, तब भी यही माहौल था, तब भी ऐसी ही सोच रहे, आज भी नहीं बदली। वो बोलता है मैं ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन जैसा हो गया, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ। जो ये जो दूसरे है वो इंडियन से, इनको निकालो है। तो अंग्रेज ने गुस्से आके उससे माइक भी छीन लिया। तुम चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन वो तो यही सोचता है कि तुम सब इंडियंस ही हो। तो 2 महीने पहले मैंने क्या बोला था, 2 महीने पहले मेरा एनआरआई का जो वीडियो है, उसमें मेरे को गाली भी बहुत सुननी पड़ी। उसमें मैंने बोला था कि पहले जो इनलीगल है इनके ऊपर एक्शन होगी। आपके डॉक्यूमेंट्स जितने वीक होंगे, जिनके जिनके वीक है उनके ऊपर एक्शन होगी। फिर जो लीगल है उनके ऊपर भी एक्शन होगी। हाँ। और लीगल को कैसे डराएंगे? आप खड़े हैं, आपको गोली मार देंगे। आपकी शॉप में जाएंगे, मार देंगे, आपको लूट लेंगे, आपका किडनैप होगा, आपका स्टम्पिंग होगा, मतलब चाकू मार देंगे, ये मार देंगे, है ना। हाँ। आप अच्छी अच्छी जॉब से निकाल दिए जाओगे, आपका पेंशन बंद कर देंगे, आपका कोटा बंद कर देंगे, आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे। बहुत तरीके हैं इनके पास, सब उनका प्लान हो गया है। अभी तक आप सब नहीं समझे तो वो आपकी किस्मत है। हाँ। लेकिन जो ये अपने को खुद को ऑस्ट्रेलियन बता रहा है ना, हाँ, इंडियन पैदाश, वो ऑस्ट्रेलियन की तरह ही मरे, हम भी यही चाहते हैं। वो कैनेडियन की तरह ही मरे, ठीक है ना। हाँ। उनके लिए दुआ करने की भी जरूरत नहीं है और दिल छोटा करने की भी जरूरत नहीं है। उनको मरने दो उधर, मरने दो। हाँ। जो सनातन धर्म का नहीं रहा, जिसमें सनातन धर्म के कोई संस्कार नहीं रहे, हैं? पैसों के चक्कर में ये देश को भूल गया, इसकी मिट्टी को भूल गया, अपनी मातृभूमि को भूल गया। कहीं तो ऐसे बदमाश है जो अपने पेरेंट्स को भी भूल गए, है ना। हाँ। वो बूढ़े माँ बाप इधर अकेले रहते हैं और वो लोग उधर रहते हैं। उनको उधर ही मरने दो, उनके लिए कोई फीलिंग्स मत रखो। और हम लोग ये जो मेरा जो भी एनआरई के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए है ही नहीं। ना तो परमात्मा को उनकी कोई फिक्र है, ना हमको है। परमात्मा को उनकी ही फिक्र है कि जिन जिन लोगों में अभी भी सनातन धर्म बचा है, अभी भी उसके संस्कार बचे हैं, अभी भी ये राष्ट्र के लिए प्रेम है, तो परमात्मा उनकी फिक्र करते हैं और कैसे भी करके उसको वापस लाने की कोशिश, इंतजाम वो परमात्मा ही करेंगे। अपने बच्चे को मुसीबत में देख के माँ बाप कुछ भी करते हैं, तो वो तो हमारे सबके माँ बाप है। परसों यूएसए से फोन आया था, बोले सर मैं इंडिया में कहाँ पैसा रोकूं। मैं को भैया प्रॉपर्टी में मत रोकना, जमीन खरीदो तो कुछ उसमें उगा के भी खा सकोगे, दूसरे को भी खिला सकोगे। खरीदना है तो गोल्ड खरीदो, और पैसा रखो तो जो नेशनल बैंक है गवर्नमेंट इंडिया की, उसमें रखो, पोस्ट है ये सब। बाकी ये बंगला लोगे, फ्लैट लोगे, ये सब पत्थर है, पत्थर कुछ नहीं काम आएंगे। जमीन मतलब कोई माटी कुछ तो काम आएगी, कुछ उधर आप मतलब खेतीबाड़ी करके या वाड़ी बना के खुद भी खा सकोगे, दूसरे को भी खिला सकोगे। तो इंडिया में भी पैसा रोकना है तो ऐसे ही रोको, जमीन में रोको, गोल्ड में रोको। गोल्ड के बॉन्ड नहीं, नक्कर गोल्ड। हाँ, गोल्ड है, सिल्वर है। क्योंकि 2-3 साल ऐसा हमारा भी आएगा जब देश में पूरा मतलब ये माहौल जैसे 1947 में हुआ था ना, भारत पाकिस्तान सेपरेट हुआ, तो ऐसा माहौल बनेगा, बॉर्डर पे वॉर होगा बहुत, मतलब वो 2-3 साल। तब ये हमारी जो नोट है वो काम आया ना आए, लेकिन सोने के सिक्के होंगे छोटे छोटे तो भी काम आ जाएंगे। सोना कितना बढ़ेगा घटेगा ये चक्कर में मत पड़ो, पैसा है तो गोल्ड लेते रहो। आपको गोल्ड काम आने वाला है, उसकी वैल्यू नहीं। उसकी वैल्यू कम हो गई या ज़्यादा हो गई, वो पॉइंट पे सोचना ही बंद कर दो। आपके पास गोल्ड होगा तो आपको काम लगेगा।
गोल्ड के भी सिक्के होते हैं ना, छोटे छोटे। तो आपको वो सर्वाइव करने के लिए अच्छा है। और ग्राउंड पर स्ट्यू क्यों मैं बोल रहा था, आप देखो उत्तर गुजरात वाले और सब जगह देखो बारिश है ना। सबसे बढ़िया चीज तो वही है कि नाम जप करके तप करो। जप और तप ये बहुत जरूरी हो गया है। अगर ये 7 साल आपको सरवाइव करना है तो जब तब ही काम आएगी। शुद्ध सात्विक जीवन कैरेक्टर अपना बना लो। जब तब राम कृष्ण शंकर हनुमान गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान महावीर बुद्ध जिसको भी मानते हो, जब तब करो वही आएगा। आपके नाम के आगे उसका ही नाम आएगा। वही सुदर्शन चक्र को मतलब फेस कर सकेगा, बाकी तो कठिन है। गुरु महाराज ने तो बोला ही है कि हमने इन लोगों के लिए चावल रखा है, तो रखा ही है। और भारत के साधु संत तपस्वी, चाहे वो महावीर बुद्ध हो या सनातनी हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उसका तप इतना है ना भैया, एक मुट्ठी चावल में पूरे गांव को खिला दे। हमने तो ऐसे मतलब हमने ये सब देखा है, ऐसे विभूतियों के साथ हम रहे तो मालूम है, एक एक मुट्ठी चावल में पूरा गांव खिला दे। तो बस आपको यही फिक्र करना है, खाने पीने की तो दिक्कत परमात्मा होने ही नहीं, आप उसके बच्चे है ना। वो कामधेनु गाय जैसे गाय दूध देती ही रहेगी, आप कितना भी दो। वो कढ़ी बनाएंगे तो कितने भी बाल्टी आप ले जाओ, कढ़ी खत्म ही नहीं होगी, चावल खत्म ही नहीं होगा, खाने वाला थक जाएगा। तो वो तो सब कुदरत की और संतों की अवधूरों की कृपा होने वाली है, उसकी फिक्र मत करो। बस आपको उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए शुद्ध सात्विक जीवन जीना है और नाम जप का तपोबल बढ़ाना है। डेली 15-20 मिनट, आधा घंटा, अगर फुर्सत है तो टीवी मत देखो, बस माला पकड़ो। फुर्सत है तो माला पकड़ो, देखो टीवी भी देखो, लेकिन जितनी आपके पास फुर्सत है तो फुर्सत में आप माला पकड़ो। माला नहीं पकड़ते, कहीं भी बैठे हैं तो नाम स्मरण जप करते रहो, वो ही उसकी औरा ही आपको काम आने वाली है। आगे तो बाकी बहुत दिक्कत है। देखो ये इंद्रदेव का ही तांडव देखो, मैंने इसीलिए बोला कि फिर न किसी रूप में वो भगवान कृष्ण को जैसे गोवर्धन उठाया था, उसी तरह ये मानव सभ्यता को इन फ्यूचर में ये जल के प्रकोप से बचाना पड़ेगा। बाकी इतनी बारिश होगी कि आज से 20 साल पहले बारिश की जो कैलकुलेशन से डैम बनाए होंगे, ब्रिज बनाए होंगे, वो सब कैलकुलेशन फेल हो जाना है। समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो बारिश की कैलकुलेशन से, बारिश कितनी गिरती है, नदी में जल आता है तो कितना आता है, कितना लाख क्यूसेक पानी आता है, उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन करके जो डैम बनाए हुए हैं, जो ब्रिज बनाए हुए हैं, वो सब जवाब दे देंगे। तो वो मैं इसीलिए बोला कि भगवान कृष्ण को वापस गोवर्धन उठाना ही पड़ेगा किसी न किसी स्वरूप में। परमात्मा को कोई नहीं जीत सकता, इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं। बस नाम जप करो, याद करोगे मुझे कि एक सूरत में एक था जिसने रास्ता बताया था और चल पड़े। क्या नुकसान क्या है मैं जो रास्ता बता रहा हूँ, है ना। शुद्ध सात्विक जीवन, बस नॉनवेज ये दारू छोड़ना ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ शाक भाजी की कोई कहीं कमी नहीं है, खाओ अच्छा। जो मसाला नॉनवेज में डालते हैं वही मसाला उसमें डालो। अपने अंदर जो 85 वृत्ति है, राक्षस वाली वृत्ति, वो छोड़ो,
मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, ये जो सोच है ना, उसमें से वो 85 होती है। क्योंकि मसाला तो दोनों में एक ही गिरता है, सब्जी में भी गिरता है वही मसाला, तो वही मसाला सब्जी में डाल के खाओ। क्यों, टेस्ट तो मसाला ही का है ना, कच्चे मांस का थोड़ा है। ऐसे खा सकोगे किसी को? हम्म? वो शेर खाता है, टाइगर खाता है। बस एकदम सरल है, जो मसाला उसमें गिरता है वही मसाला अपने सब्जी में डालो। आलू में, आलू मटर सब्जी में डालो, बनाओ ऐसी सब्जी, उसमें भी वही मसाला डालो। रोटी तो उसके साथ भी चाहिए, इसके भी ऐसी चाहिए। और नशा, नशा क्या? प्रभु भजन का नशा करो। हाँ, उसकी भक्ति करके देखो, दिल में भाव होना चाहिए, तो उससे बड़ा नशा तो कोई है ही नहीं। वो उसके प्रेम में इतना पागल कर देता है, उससे अच्छा नशा क्या है? अपनी अपनी प्रेमिका के पीछे पूरे दिन पड़े रहते हो, है ना? तो इतना प्यार परमात्मा को करो ना। है, सच्चा प्रेम हमसे परमात्मा ही करता है भैया। सब चले जाते हैं हाथ छोड़ के। हस्बैंड वाइफ और वाइफ होता है, उसमें किसी का हस्बैंड पहले चला जाता है तो किसी की वाइफ चली जाती है, किसी का डाइवोर्स हो जाता है ना? ये सब ऋणानुबंधन का चक्कर है। प्रेम करना है तो परमात्मा से करो। इधर जो धरती पे है सबसे लगाव रखो, प्रेम करना है तो परमात्मा से करो। वो आपका प्रेम भूलता नहीं है, बाकी सब प्रेम फेल हो जाते। किसी का प्रेम पैसों के बिना मुरझा जाता है, तो किसी का प्रेम क्या बोलो अभी। हाँ, बात बात में बुरा लग जाता है, मनाते रहे तो बस चलता ही रहता है ये सब नाटक। परमात्मा कभी आपसे बुरा भी नहीं मानते। जितना प्रेम आप उसको करते हो, वो उससे ज़्यादा आपको प्रेम देता है। और उसका प्रेम ऐसा होता है कि आपके हर जन्म में वो आपके साथ रहता है, आपको मालूम भी नहीं रहता, वो उसका प्रेम कंटिन्यूस रहता है। तो प्रेम करना है तो उससे करो। सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, सोचो तो सही। सच लगे तो उस तरह जीने की कोशिश करो, नहीं तो भैया अपनी अपनी जिंदगी है, जैसे ठीक लगे करो। मैं तो रोज आता हूँ, बस अपनी बकवास करके चला जाता हूँ। अच्छा लगे तो वो परमात्मा का है, बकवास लगे तो वो मेरा है। ऐसे समझ के मुझे माफ कर देना। मिलते हैं देव। श्री गुरुदेव दत्त।